हमने यूपी के अंदर एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है, एक कि फाइनल ईयर के जो भी बच्चे हों, हमारा प्रयास होना चाहिए कि उनका जो प्रोजेक्ट वर्क हो फाइनल ईयर का, उसको हम इंटर्नशिप के साथ जोड़ें। उस दौरान हम किसी इंस्टीट्यूशन को किसी इंडस्ट्री के साथ में, किसी अन्य ऐसे डिपार्टमेंट के साथ में उन्हें जोड़ें जो वहां पर उन्हें आगे के लिए एक एक्सपीरियंस दे सके और उस प्रोजेक्ट को बनाने में मदद भी कर सके। और इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है कि उस दौरान उस छात्र को जब वह अपना पाठ्यक्रम, सामान्य पाठ्यक्रम पूरा कर चुका हो, प्रोजेक्ट वर्क के लिए उसकी इंटर्नशिप की तैयारी चल रही है, उस दौरान हम उसे एक व्यवस्था देंगे। सीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत आधा मानदेय गवर्नमेंट देगी और आधा वह संस्था या वह इंडस्ट्री उसको उपलब्ध करवाए। तो छात्र अपने अध्ययन के दौरान ही अपने मां बाप के कुछ भार को कम करने में योगदान दे सकता है। मुझे याद है 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था, तब सैमसंग उससे पहले की स्थिति से बहुत आहत था। ये लगभग अपने कैंपस को बाइंड अप करने की तैयारी कर रहे थे कि हम लोग यहां से अब जाएंगे। और जब मैं आया था तो मैंने उसी समय मार्च 2017 में सैमसंग इंडिया के अधिकारियों को बुलाया। मैंने कहा भी आप चिंता मत करिए, अपना कार्य प्रारंभ करिए। और मैंने अपने उस समय के औद्योगिक विकास मंत्री को कहा कि भाई आप जाइए, इनके जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करिए और अगले 1 सप्ताह के अंदर प्रयास होना चाहिए कि सैमसंग अपना निर्माण कार्य प्रारंभ कर ले। और 2018 में मुझे याद है तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने और प्रेसिडेंट मून ने सैमसंग इंडिया के इस मोबाइल फोन निर्माण की सबसे बड़ी फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए स्वयं 2 राष्ट्राध्यक्ष नोएडा में पहुंचे थे और उन्होंने इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया था, जो आज दुनिया की 55% मोबाइल फोन निर्माण के लिए आज उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भारत के 55% मोबाइल फोन बन रहे हैं। 60% से मोबाइल फोन के कंपोनेंट का निर्माण भी, उसका प्रोडक्शन भी यूपी के अंदर हो रहा है और उसमें सैमसंग इंडिया की सबसे बड़ी भूमिका है। बल्कि भारत का पहले डिस्प्ले यूनिट, जो आपका मोबाइल फोन की स्क्रीन होती है, ये जितनी बड़ी होगी उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। और कोरोना कालखंड में सैमसंग उसे चीन से भारत में और भारत में भी उन्होंने यूपी में अपना वो निवेश किया है, जो अब सफलतापूर्वक अपना प्रोडक्शन प्रारंभ कर चुका है। सुशासन की पहली शर्त है सुरक्षा। जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित रह पाएगी, और इसलिए पहली शर्त होती है सुरक्षा की। सरकार ने इस पर बिना किसी टॉलरेंस के हमने इस मुद्दे पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया। आज परिणाम हम सबके सामने। मुझे याद है 2017 में जब सरकार आई थी तो मैंने उस समय मार्च में हमने शपथ ग्रहण किया था और मैंने 6 महीने के बाद अक्टूबर नवंबर में अपनी टीम से कहा, औद्योगिक विकास के मंत्री को और उस समय के औद्योगिक विकास के आयुक्त को, मैंने कहा भी यूपी के अंदर कुछ निवेश हो, इसके लिए कुछ प्रयास प्रारंभ हो। तो उस समय उन्होंने पहला जो प्रस्ताव मेरे सामने रखा, उन्होंने कहा साहब हम 20,000 करोड़ का निवेश यूपी के अंदर करवाएंगे। मैंने कहा भी यूपी जैसे राज्य के लिए 20,000 करोड़ बहुत छोटी राशि है। तो उन्होंने कहा साहब यूपी में कौन निवेश करेगा, यूपी में कोई नहीं आना चाहता है, यूपी बदनाम राज्य है, यूपी को लोग बैरियर मानते हैं डेवलपमेंट का। तो हमने कभी बैरियर की दीवारों को तो हमने काफी हटाया है, बैरियर काफी हमने हटाए हैं, बाकी हटाएंगे भी। हमें पॉलिसी तैयार करनी होंगी।